अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। दूसरा टेस्ट मैच इस वक्त जारी है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान। साउथ अफ्रीका ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और उसकी बैटिंग जारी है, लेकिन पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के इब्तिदा में 3 खिलाड़ियों को आउट कर दिया है और लंच ब्रेक से पहले भी पाकिस्तान की जानिब से टॉप ऑर्डर को अच्छे तरीके से टारगेट किया गया है। और आज पाकिस्तान टीम में पाकिस्तान प्लेइंग 11 में एक तब्दीली की गई है। नसीम शाह को ड्रॉप करके मीर हमजा को शामिल किया गया है और अभी तक आपको बताएं कि मोहम्मद अब्बास ने 1 विकेट ली है, खुरम ने 1 विकेट हासिल की है और इसी तरह से सलमान अली आगा ने भी 1 विकेट हासिल किया। और सलमान ने 3 ओवर्स में, जो इब्तदाई तौर पर मैं आपको बताऊं तो बहुत अच्छी बॉलिंग की और अभी तक वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। यहां से सवाल ये उठ रहा है कि क्या बेहतर ना होता कि पाकिस्तान एक स्पिनर को भी ऐड कर लेता, तो यहां पर ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकते थे। तो हम देखते हैं, अभी टेस्ट 5 दिन का खेल है, आगे चलेगा तो मजीद चीजें भी सामने वाज़ेह होती जाएंगी। लेकिन एक और बड़ी खबर है और वो खबर है साइम अयूब से मुतल्लिक। आज फील्डिंग के दौरान साइम अयूब टखने की इंजरी का शिकार हुए हैं, जिसके बाद उनको स्टेडियम से बाहर ले जाया गया और इसके बाद अब एक डिबेट चल रही है। सवाल उठ रहे हैं कि साइम अयूब क्या काफ़ी ज़्यादा सीरियस इंजर्ड हो गए हैं, क्योंकि सामने चैंपियंस ट्रॉफी है। पाकिस्तान के एक ऐसा बैट्समैन जो इस वक्त फॉर्म में है, जिसने अभी हालिया मैचेस में बड़ी अच्छी इनिंग खेली हैं, सेंचुरियां स्कोर की हैं और 50 स्कोर्स की हैं और बड़ा अच्छी फॉर्म में है साइम अयूब। तो अगर ऐसा होगा तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ताहम अभी जो हमारे पास इत्तलात हैं उसके मुताबिक आपको बता दें कि साइम अयूब इस वक्त अस्पताल में है और साइम अयूब के टखने का स्कैन भी लिया गया है। इस हवाले से रिपोर्ट भी कुछ देर में सामने आएगी। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक फिक्र करने की कोई बात नहीं है, यानी कि अभी कोई सीरियस ऐसी चीज़ सामने नहीं आई, लेकिन फैंस काफ़ी संजीदा ले रहे हैं क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी सामने है। और तो इसी पर बात करेंगे अब तक के मैच के हवाले से। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अताउर रहमान साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो यहां से हम आगाज करते हैं। टेस्ट मैच तो जारी है, पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में एक तब्दीली की गई है, मीर हमजा को शामिल किया गया नसीम शाह की जगह पर। इस तब्दीली के ये ठीक तब्दीली की गई? अस्सलाम वालेकुम आपके साथ सुनने वालों को और देखने वालों को वालेकुम सलाम। देखें, तब्दीलियां तो बहुत होनी चाहिए। ये तब्दीली से तो नहीं काम चलेगा ना। आप देखें कि आपने जो पिछला टेस्ट मैच खेला है वो उस पर मैं थोड़ी सी बात करूंगा। अभी तो ये जो रिसेंटली आपने कहा कि मीर हमजा को खेला है, लेकिन स्पिनर की तो जरूरत है। आप पिछला मैच में भी अगर देखेंगे स्पिनर की तो कमी महसूस की गई है, लेकिन आपका जो कप्तान है वो तो उसको तो पता नहीं चलता कि यार मैंने कौन सी टीम खिलानी है और कौन सा कंडीशन में कौन सा मुझे बॉलर चाहिए, तो वो तो लैग कर रहे हैं। आप देखें कि उसने जो काम किया है वो है ना एज ए कैप्टन, वो उसकी वजह से ये टीम आपकी हार रही है। एक टेस्ट मैच होता है या 2 टेस्ट मैच होते हैं, वो तो लगातार मैच हार रहा है। ठीक है, 2 मैच आपको इधर इंग्लैंड के खिलाफ खेले हैं, उसने जीते हैं उसकी कप्तानी में, लेकिन कप्तानी जो बाहर से की गई है वो आकिब जुवैद ने की है। ठीक है, जिसकी वजह से ये तो कहते थे हमारे पास स्पिनर ही नहीं है। ये तो हमारे पास स्पिनर नहीं है, तो साजिद खान और नुमान ने फिर 40 आउट कैसे कर दिए थे। तो ये देखें, तो नुमान तो अभी भी स्क्वाड में मौजूद हैं, यानी कि सलमान अली आगा अगर यहां पर 1 विकेट ले सकते हैं, बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, जो कि एक तरह से आप यूं कह लें कि पार्ट टाइम बॉलर हैं, तो एक रेगुलर स्पिनर होता, आप चूंकि एक बॉलर भी हैं, इस तमाम तरह सिचुएशन को आप समझते हैं, तो ज्यादा फायदेमंद होता अता साहब। देखिए, मैंने आपको बताया कि इस कैप्टन में ये एबिलिटी नहीं है कि हाउ टू लीड द टीम। ठीक है, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि जनाब आप कैसे कह सकते हैं। ठीक है, एक कप्तान होता है ना, उसको पता होता है कि जी मुझे मेरी टीम ये होनी चाहिए, ये ऑपोजिशन है, ठीक है, ये मुझे बॉलर चाहिए, ये मुझे मैच जितवा के दे सकते हैं। वो अवेयरनेस इसमें नहीं है। आप देखेंगे, आप 25 में 6 आउट करते हैं, फिर मैच निकल जाता है आपसे, हाथ से आप लीड लेते हैं, फिर मैच हार जाते हैं आप। ठीक है, अभी चलो मैं पिछले टेस्ट मैच की बात कर लेता हूं। पिछला टेस्ट मैच जीता हुआ टेस्ट मैच, ठीक है, टेल एंड से आपने रन करा दिए। ठीक है, पहली इनिंग्स में भी और सेकंड इनिंग्स में भी 8 आउट करके आप देखें कि आपके जो मेन बॉलर है वो भी परफॉर्म तो नहीं कर रहे ना, फास्ट बॉलर।
अगर आप इसका मेट का आपके टेल एंडर फास्ट बॉलर आउट नहीं करते टेल एंडर को, तो फिर आपके फास्ट बॉलिंग का क्या फायदा, आपके फास्ट बॉलरों का क्या फायदा। आप वसीम वकार को नहीं देते, हमें भी देखते थे, शुएब अख्तर को नहीं देते थे। बिल्कुल ऐसे ही है। जब टेल एंडर आते थे, टेल एंडर को तो आप लोग टिकने नहीं देते थे। बिल्कुल। आप देखें ना, ये देखें टेल एंडर को आउट करने का बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप आगे गेंद खेल कराएं, उनको यॉर्कर करें या 2-3 बाउंसर उनको करें, ठीक है। तो वो तो इनके में नहीं है, बाउंसर भी इनके नहीं आते, क्योंकि इनकी पेस भी नहीं है, इनकी फिटनेस भी नहीं है। तो शान मसूद पे मैं आता हूं, इसको तो अवेयरनेस नहीं होती कि जब, लेकिन अतार साहब ये तो बड़ा बताया जा रहा था, जब उनको कैप्टन बनाया गया तो हमें बताया गया, कहा यह जा रहा था कि इन्होंने बहुत ज्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है, इससे बेहतर तो कोई क्रिकेट की सूझबूझ रखने वाला अभी हमारे पास प्लेयर ही मौजूद नहीं है, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब ये कहा गया कि ना सिर्फ टेस्ट बल्कि हम तो इसको T20 का कैप्टन भी बनाने जा रहे हैं, बल्कि ODI का कैप्टन भी बनाने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग आवाजें उठाते थे ये तो तीनों फॉर्मेट का कैप्टन है, और अतार साहब आप कह रहे हैं कि टेस्ट टीम के भी अच्छे कैप्टन नहीं है वो। ये साहब आप देखें ना, हाँ, आप जीते हुए टेस्ट मैच आ रहे हैं ना, आप देखें ना। मैं कोई गलत कह रहा हूँ कि मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, 9 में से 7 टेस्ट आ रहे हैं उनकी कप्तानी में। हाँ, बांग्लादेश के खिलाफ किया, जब पिछला रिसेंटली मैच का देख लें आप। हाँ। सब कह रहे थे ना जी, आप देखेंगे, आप ऊपर से होता है लीडर जो होता है ना, वो लीड करता है टीम को, वो अपनी परफॉर्मेंस से लीड करता है, ठीक है। ये तो परफॉर्मेंस भी नहीं कर रहा, 40 टेस्ट मैच हो गए हैं, 2000 रन है, 29.5 की एवरेज है इसकी, ठीक है। एज ए कैप्टन इसके कोई 10-11 मैच हो गए जिसमें सिर्फ 2 जीते हैं, 10वां मैच है, सही कह रहे हैं आप, ठीक है। तो इसको तो पता नहीं चलता। आप देखें 121 रन आप डिफेंड कर रहे हैं लास्ट डे पे, ठीक है, चौथे दिन पे, तो आपको पता नहीं है कि 3 आपने आउट कर लिए हैं, तो सिर्फ 2 आउट करने हैं, बाकी तो टेल एंडर है। और आप उनको जब रन शॉर्ट हो ना, तो फिर आपको अटैकिंग फील्ड लेनी चाहिए, फिर आप फील्डिंग खोलते नहीं है, आपको आप सिंगल ना दें उनको, ठीक है। जब आप बैट्समैन को सिंगल दे देते हैं तो बैट्समैन तो आस्ते आस्ते सेट होना शुरू हो जाता है। प्रेशर तो तब पड़ता है बैट्समैन पे जब वो रन उनको उसके रन। अच्छा अतार साहब, आपने अब शान मसूद पर हमने काफी बात कर ली है, जाहिर सी बात है 10वां मैच है, लेकिन पहले 9 मैचेस में से सिर्फ और सिर्फ 2 मैचेस वो जीत पाए अपनी कप्तानी में। उनकी अपनी इनफरादी परफॉर्मेंस भी ठीक नहीं है जैसे आपने बताया है, लेकिन एक और सिर्फ इसकी नहीं ठीक है। हाँ। सिर्फ इसकी नहीं ठीक है, हाँ। ओवरऑल आपकी टीम की परफॉर्मेंस नहीं ठीक। आपका जो किंग, आप जिसको बाबर आजम को किंग कहते हैं, हाँ। उसने क्या किया, लास्ट टेस्ट 10 टेस्ट मैचों 406 रन हैं उसके, ठीक है। तो आप क्या उससे एक्सपेक्ट करते हैं, 20 की एवरेज है उसकी, ठीक है। तो आप किस तरह कह सकते हैं, आपका तो टेल एंडर एक चलता है, अगले मैच में वो भी। लेकिन अतार साहब, आकिब जावेद साहब ने आते ही जब इनको ड्रॉप किया, आपको याद होगा कि मुल्तान टेस्ट में तो बड़ी आवाजें उठने लगी कि वो तो हमारे किंग हैं, बहुत बड़े हैं, बड़ी ज्यादती हो गई है उनके साथ। ये सब कुछ होता रहा है। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आते इस पर बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं दूसरे टेस्ट मैच पर। पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका के हाथों शिकस्त हुई। दूसरे टेस्ट मैच का पहला रोज, और पहले रोज में साउथ अफ्रीका बैटिंग कर रहा है, पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा है, और आगाज में 3 टॉप ऑर्डर के जो मेन प्लेयर हैं उनको पवेलियन वापस भेज दिया। अताउर रहमान साहब साबिक टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर रहे हैं। अतार साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आपने कहा कि ना सिर्फ शान मसूद बल्कि बहुत सारे लोग हैं जो परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन वो टीम का हिस्सा हैं। फिर आपने खुद ही बात कर दी बाबर आजम की, लेकिन जब मैंने कहा था कि उनको ड्रॉप किया गया था तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग कहते थे कि इनके अलावा तो कोई और है ही नहीं है। जब ड्रॉप करते हैं तो फिर इस तरह की आवाजें भी तो उठना शुरू हो जाती हैं। देखें, आप देखेंगे आपके मीडिया पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं। हाँ। पहले कहते हैं कि जनाब शहीन शाह को क्यों खिलाया टेस्ट मैच, नसीम शाह को बाहर निकालें, बाबर आजम को बाहर निकालें, ठीक है। जब इनको निकाला तो फिर कहते हैं क्यों निकाला, ठीक है, सही तरह ने निकाला, इनको टीम के साथ रखना चाहिए था, ठीक है। ये पहले तो इनको निकाल कोई नहीं सकता था, डरते थे ये। इनमें देख लें जितने भी आगे मैनेजमेंट थे वो डरती थी, और कई कमेंटेटर ऐसे थे कि वो कहते कि जनाब इनको निकालेंगे तो स्पॉन्सरशिप चली जाएगी, मैच देखने कोई नहीं आएगा। तो क्या जब इनको निकाला तो मैच हुए कि नहीं, आप जीते कि नहीं, ठीक है। आकिब जो ने आगे कोई 4 चांद लगाए हैं, आकिब जो ने आगे सिर्फ चेंजिंग किया, टीम तो वही है आपकी,
ठीक है, अगर यही शान मसूद, मैंने कहा कि आपका जो कैप्टन होता है ना वो प्लेयरों को बैक करता है। इमरान खान, जुनैद मियांदाद क्यों बड़े अच्छा अताउर रहमान साहब, ऐसा तो नहीं है कि ये टेस्ट मैच शान मसूद साहब के लिए बतौर कैप्टन कहीं आखिरी टेस्ट मैच ना हो जाए? वो भी बताता हूं पहले मैं इसलिए मैं आपको ये बात जरूरी बताना चाहता हूं जी जी। कि ये प्लेयर को कप्तान जब तक बैक नहीं करेगा प्लेयर परफॉर्म नहीं करते। हाँ। ठीक है, ये देखें कि ये कामरान गुलाम इनके स्क्वाड में था बांग्लादेश के खिलाफ भी। ठीक है, फिर इंग्लैंड के खिलाफ किया तो इसको बाहर कर दिया आपने बगैर खिलाए। आकिब जो ने क्या किया, आकिब जो ने बाबर आजम को बाहर बैठा दिया, उसके कामरान गुलाम को खिलाया तो वो 100 कर गया। हाँ। तो इसका इट्स मीन कि आपको तो ये डमी कप्तान है, ये अपने लिए ये सेल्फिश कप्तान है। इवन बाबर ने क्या किया था, बाबर ने भी वर्ल्ड कप में कॉम्प्रोमाइज किया था, 4 रिटायर प्लेयर खिला दिया वर्ल्ड कप में। ठीक है, दे आर कॉम्प्रोमाइजिंग कैप्टन है, दे आर सेल्फिश, अपने लिए खेलते हैं, मुल्क के लिए नहीं खेलते। ये मैं रियलिटी बयान कर रहा हूं आपके सामने। जब आपको तो ये नहीं पता कि मेरा प्लेयर कौन सा जो मुझे जिताएगा। आपके सामने कि मीर हमजा को ऑस्ट्रेलिया में उसने कैसी बॉलिंग की, तो कप्तान किसने खिलाना था? ये तो सिलेक्टरों के साथ डिबेट भी नहीं कर सकते। ठीक है, आप किस तरह एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी होगी? दुनिया के जो ग्रेट कप्तान हुए हैं, धोनी को लगा लें, इमरान खान को लगा लें, जुनैद मियांदाद को लगा लें, वो अपने सलीम मलिक को लगा रहे, वो अपने प्लेयरों को बैक करते थे। गंगूली को लगा लें, वो सिलेक्टर कहते थे कि इनको बाहर निकालो, वो कहते हैं हमें पता है, आप हमें इजाजत दे, हम खिलाएंगे इनको, हमें पता कि ये हमें जितवा के दे, तो उन्होंने जितवा के दी है। लेकिन अता साहब ये तो खुद बड़े इनसिक्योर होते हैं। यहाँ पर आपको पता है, आपने कह दिया कि क्यों निकाला, यहाँ तो वजीर आजम हाउस से लेकर प्लेयर्स तक फिर रोना शुरू कर देते हैं कि मुझे क्यों निकाला। खैर आगे चलते हैं और बात करते हैं कुछ एक सेकंड में थोड़ा बताना चाहता हूँ। हाँ हाँ। आपका पूरे का पूरा सिस्टम फ्लॉप है। ठीक है, क्लैप्स किया हुआ है। आपकी फर्स्ट क्लास नहीं होती आपके मुल्क में। ठीक है, फर्स्ट क्लास अंडर 19 नहीं हुई, जहां से आपकी बेस है। ठीक है, वो टूर्नामेंट क्रिकेट बोर्ड में बैरोक्रेट्स का क्या काम है? अताउर रहमान साहब अभी वो फॉर्म में भी थे, जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी कहा, सामने चैंपियंस ट्रॉफी है। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक तो कोई फिक्र वाली बात नहीं है, लेकिन अभी वाज़ेह तौर पर रिपोर्ट सामने नहीं आ रही। तो अगर चैंपियंस ट्रॉफी से साइम अयूब जैसा प्लेयर आउट हो जाता है इस इंजरी को लेकर, तो कितना बड़ा नुकसान होगा पाकिस्तान का? बहुत बड़ा नुकसान है ये पाकिस्तान को। आई थिंक कि दूसरा सईदन और मिल गया, उसने जो परफॉर्मेंस कर दिया पहले, ये देखे ना, ये तो लकी हो गया कि इतने 22-23 मैच खेल गया पाकिस्तान से, वरना तो इतना चांस किसी को मिलता ही नहीं है। और ये इसका लास्ट टूर था ऑस्ट्रेलिया का, अगर कर जाता तो ठीक है। पहले वनडे 2 वनडे में उसने रन नहीं किए, ठीक है, फिर एक में कर दिया। तो देखें, ये तो इसकी लाक है। और जो इसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ कर दिया वनडे में, वो तो ब्रिलियंट है। उससे पता चल गया कि भाई ये कर सकता है। ठीक है, इसमें एबिलिटी है, ये टैलेंटेड प्लेयर है। ठीक है, तो आई थिंक कि इस तरह के हमें और भी तो चाहिए ना। फखर जमान को क्यों बाहर रखा हुआ है, इमाम अल्लाह को क्यों बाहर रखा हुआ है? ये आपके वनडे के अच्छे प्लेयर हैं, टेस्ट मैच के अच्छे प्लेयर हैं। ठीक है, फखर क्या बाहर बैठता वनडे में? ठीक है, आप कह रहे हैं कि अनफिट है, वो इधर T20 खेल रहे हैं इस्लामाबाद में। तो ये इनको सोचना चाहिए, ये पर्सनल ले जाते हैं। उसने क्या बात की थी? उसने अपने हक के लिए बात की थी ना कि जी हमें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अलाउ नहीं करते जी हमें लीग खेलने के लिए। ठीक है, तो बाबर को उसने क्या ट्वीट किया? बाबर के लिए किया था ना, और बाबर को शामिल कर लिया। हाँ, फिर देखे ना, ये दोगली पॉलिसी चलती है ना इधर, फेवरेटिज्म चलता है इधर। ठीक है, मोहसिन नकवी साहब को ये सोचना चाहिए। मैं तो मोहसिन नकवी साहब को कहूंगा, ये जो मंटोर आपने लगाए हुए हैं ना, ये काम इन्होंने आपको प्लेयर नहीं देने, इनको भेजे उधर एसोसिएशन में, टैलेंट एंड प्रोग्राम करे अंडर 19 से, जहां से आपका रॉ टैलेंट आना है। भाई आपके जो मेंटोरों में जो टीमें हैं, उसमें तो 50% तो आपके ओवर 30 हैं प्लेयर। ठीक है, आप कह रहे हैं कि चेयरमैन पीसीबी को इस हवाले से सोचना चाहिए, जो मेंटोर लगाए हैं या बाकी जो स्ट्रक्चर अभी बनाया हुआ है उस पर। बहुत बहुत शुक्रिया साबिक टेस्ट क्रिकेटर अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद। के प्रोग्राम में हमने बात की है पहले टेस्ट के पहले दिन पर। इसके साथ ही इजाजत दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।